कि फौजी फौज में पड़ोसी मौज में, एक यही बात है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के रहने वाले सोनू। और सोनू का दोस्त था रोहित। रोहित सोनू से बहुत प्रेम करता था। उन सोनू की शादी 2023 में कमला के साथ होती है। दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं। और एक माह की छुट्टी पर सोनू आया था, जबकि सोनू हिमाचल प्रदेश के रहने वाले पड़ोस के गांव की रहने वाली कमला से उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद लगातार दोनों खुशहाली से रहते हैं। और वह छुट्टी पर आने के बाद जैसे ही छुट्टी पर जाता है और उसका दोस्त रोहित रोहित भाई भी एक दूसरे से बहुत संपर्क में था। जबकि कमला सोनू की पत्नी होती है, जो कि सोनू के चले जाने के बाद एक दूसरे को याद करते हुए रोते हैं। सोनू अपने बॉर्डर पर चले जाता है। उसकी ड्यूटी उस समय जम्मू कश्मीर के कुछ में होती है। भाई वहाँ से वीडियो कॉल करता है, डेली कमला को वीडियो कॉल करता है और हालचाल भी पूछता है। इसी बीच कमला और रोहित की दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। रोहित सोनू का दोस्त होता है, जो कि कमला के पड़ोस का रहने वाला होता है और गांव के दोस्त होने के कारण वह डेली आया जाया करता था। रोहित भी कमला से इस तरह मिल भगत गया था कि एक दूसरे को वह चाहने लगे थे। जबकि सोनू को इस बात का एहसास होने लगा कि वह कमला से अब बहुत कम बात करती है। जबकि कमला और कमला के माता पिता भी सोनू से बहुत ही अधिक प्यार करते थे, क्योंकि जिसका बेटा फौज में होता है वह एक नहीं दो दो बार ये सोचता है कि बॉर्डर पर हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। जबकि सोनू सीमा पर तैनात था। जबकि एक दिन करवा चौथ का व्रत होने को था, तभी कमला व्रत रहती है। व्रत रहने के बाद अपने पति सोनू से फ़ोन पर बात करती है। फ़ोन पर बात करती है कि शाम को व्रत तोड़ा जाएगा, आप 1 घंटे की छुट्टी ले लेना, जिससे कि मैं व्रत के लिए आपको वीडियो कॉल कर सकूं। तभी सोनू कहता है हाँ मैं साहब से बात करूंगा और छुट्टी के लिए मैं कहूँगा। तभी उसे सोनू को छुट्टी मिल जाती है। जबकि कमला अपने घर पर थी और माता पिता भी थे, जो कि सोनू के माता पिता उसके साथ रहते थे। और भाई एक मकान पर, एक बड़ा सा मकान था, उस पर रहते थे सभी लोग। उसी दिन सोनू का दोस्त रोहित भी आ जाता है। कहता है आज मैं अपने दोस्त से बात करूंगा, और बात करता है। लेकिन सोनू को शक हो जाता है कि कमला अब मुझसे कम बात करती है, क्या चक्कर हो गया है कि सोनू अब मेरे घर डेली बहुत आया जाया करता है। जैसे ही व्रत का तोड़ने का समय आया, कमला अपने पति सोनू से फ़ोन पर बात कर रही थी वीडियो कॉल के जरिए। वह व्रत तोड़ना चाहती थी, तभी पीछे से रोहित भी खड़ा था। उसे देखकर सोनू को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि अब ये डेली आपके पास क्यों आया जाया करता है, कि रात का समय है फिर भी ये आपके साथ क्यों है। लेकिन कमला ने बातें मिलाकर अपना काम चला लिया। सोनू गुस्सा होता है और कहता है कि क्या मैं अब आपके व्रत को नहीं तोड़ पाऊंगा। लेकिन वह कमला मान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कमला के कहने पर वह आश्वासन पर वह व्रत तोड़वा देता है और उसे शक होने लगता है। फिर वह अपने माता पिता से इसकी जानकारी पूरी देता है। जानकारी देने के बाद एक दिन माता पिता सोच में भी पड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है उनके घर पर। माता पिता भी एक दिन फिराक में रहते हैं। और वह एक दिन जैसे ही रोहित उनके घर आता है शाम को, माता पिता कहते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और आप घर पर अकेले हैं, होशियारी से रहना, कोई आए या ना आए। माता पिता बाजार को जाते हैं, लेकिन वह सोनू की बात से सहमत थे और उन्होंने फिर बहाना बनाने के बाद वह दोनों गेट पर खड़े रहते हैं। गेट पर खड़े होने के बाद वह जैसे ही गेट के बाहर जाते हैं, वैसे ही रोहित गेट के अंदर आ जाता है। उन दोनों को शक होने लगता है और वह दोनों एक दूसरे की ओर से इशारा करते हैं कि हो सकता है कि
रोहित की चालाकी से कारण कमला उसके पसंद करने लगी होगी, ये या और भी कुछ बहुत सी बातें होंगी। लेकिन रोहित जैसी अंदर करता है वे लोग मोबाइल निकालते हैं और चुपके से इसमें वीडियो बना लेते हैं। वह वीडियो अपने बेटे सोनू को सेंड कर देते हैं। फिर सोनू का क्या बात थी, सोनू को इतना गुस्सा आता है, फिर वह उन कमला के माता पिता से कहता है कि मैं तलाक चाहिए, और वह तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर कर देता है। इस प्रकार एक फौजी के साथ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जो भाई कभी सपने में नहीं सोच सकता था।